हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बाइबल मुकद्दस की कहानियों के वसीला से काफी बरकत मिली होगी। हमारी आज की कहानी दानियल के बारे में है। दानियल एक बहुत आला खानदान से ताल्लुक रखता था। अब वो बाबल में असीर था। उसे एक खास तरबियत के लिए चुना गया। बादे-अज़ा उसे बाबल के सूबा का गवर्नर और सारे दरबारी मशीरों का सरदार मुकर्रर किया गया। वो अपने वतन से बहुत दूर था, लेकिन उसने अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी इबादत करना ना छोड़ा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने हाकिमों के सरदार को हुक्म दिया कि कुछ यहूदी असीरों को चुने। वो शाही नस्ल और शरीफ खानदान के होने चाहिए। वो बेऐब, खूबसूरत और हिकमत में माहिर और साहिब इल्म हो। उनमें ये लियाकत हो कि वो शाही दरबार में खिदमत कर सकें। निगरान इन्हें बाबल की जुबान लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाएगा। उन्हें रोजाना में और शाही खाना दिया जाएगा। इस तरबियत के 3 बरस बाद उन्हें बादशाह के हजूर हाजिर किया जाना था। उन चुने हुए लोगों में दानियल और हनन्याह और मिसाइल और अजरा शामिल थे। ये सब यहूदा के घराने से थे। निगरानी अफसर ने उन्हें नाम दे दिए: बिलतशर, सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू। दानियल ने खाने पीने के मामले में अपने खुदा की हुक्म अदूली ना करने का फैसला किया। उसने निगरान से मदद मांगी। खुदा ने निगरान को दानियल पर मेहरबान किया, मगर वो निगरान बादशाह से डरता था। तब उसने दानियल से कहा, देख, बादशाह ने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है। अगर तू अपने साथी नौजवानों के तरह सेहतमंद और तवाना दिखाई ना दिया तो बादशाह मुझे मरवा देगा। तब दानियल उस निगरान के पास गया जिसे उस पर मुकर्रर किया था और उससे कहा, तू 10 रोज तक हमें आजमा कर दे। हमें खाने को साग पात और पीने को पानी दिलवा। फिर हमारा मुकाबला उन जवानों से करना जो शाही खाना खाते हैं। वो उन्हें 10 रोज तक आजमाने पर राजी हो गया। जब वक्त पूरा हुआ तो वो चारों उन जवानों से ज्यादा सेहतमंद और तवाना दिखाई दिए जो शाही खाना खाते थे। इसलिए उसके बाद निगरान ने इजाजत दी कि वो शाही खाना छोड़कर साग पात खाते रहे। खुदा ने उन चारों जवानों को हिकमत बख्शी और वो इल्म और दानिश में माहिर हो गए। दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब को समझने की लियाकत रखता था। बादशाह के मुकर्रर करदा 3 बरसों के इख्तिताम पर निगरान उन सब जवानों को नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने ले गया। बादशाह ने उनसे बातचीत की। दानियल और उसके दोस्त पूरे मुल्क के फालगिरों से दानिशमंद साबित हुए और दानियल बादशाह के दरबार में रहा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की एक बहुत बड़ी मूरत बनवाई और उसको मैदान में निस्ब कर दिया ताकि लोग उसके आगे सिजदा करें। उसने अपने सब नाज़मों, हाकिमों, सरदारों और मशीरों को हुक्म दिया कि इस मूरत के आगे सिजदा करें। फरमान में कहा गया, जब लोग हर तरह के साजों की आवाज सुने तो इस सोने के मूरत के सामने जो बादशाह ने निस्ब कराई है घिरकर सिजदा करें, और जो कोई घिरकर सिजदा ना करे वो उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। उस वक्त चंद हाकिम यहूदियों पर इल्जाम लगाने का मौका ढूंढ रहे थे। जब मूरत की परस्ती शुरू हुई तो वो आगे आए और बादशाह के हजूर दानियल और उसके साथियों के खिलाफ इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा, है बादशाह, तेरे 3 यहूदी हाकिम सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू तेरी हुक्म अदूली कर रहे हैं। वो इस मूरत को जो तूने निस्ब कराई है घिरकर सिजदा नहीं करते। तब बादशाह ने उन्हें बुलवाया और मूरत को सिजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, है बादशाह, हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं हमें जलती आग की भट्टी में और तेरी ताकत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो हमें बचाएगा, लेकिन अगर वो हमें ना बचाए तो भी है बादशाह, हम तेरे माबूदों को सिजदा नहीं करेंगे। जो सोने की मूरत तूने नस्ब कराई है हम उसके आगे गिरकर सिजदा हरगिज नहीं करेंगे। तब बादशाह कहर से भर गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाकिमों को हुक्म दिया कि भट्टी की आग को 7 गुना तेज कर दो। बादशाह ने लश्कर के सबसे ताकतवर सिपाही को हुक्म दिया कि इन 3 अशखास को बांधकर आग की भट्टी में डाल दो। उन्होंने उन्हें उनके सामने कपड़ों समेत बांधा और आग की भट्टी में फेंक दिया। भट्टी इतनी तेज थी कि आग के शोलों ने सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को फेंकने वाले सिपाहियों को भी हलाक कर दिया और वो तीनों आग में जा पड़े। अचानक नबूकदनेस्सर बादशाह हैरत से उछल पड़ा। उसने अपने सरदारों से पूछा
क्या हमने 3 आदमियों को बांधकर भट्टी में नहीं डाला था? बादशाह के नौकरों ने जवाब दिया, ए बादशाह, हमने ऐसा ही किया था। उसने कहा, लेकिन आग में 4 अशखास को चलते फिरते देखता हूँ, वो न बंधे हैं और न जल रहे हैं, और वो चौथा शख्स अलाजादा की तरह दिखाई देता है। तब नबूकदनेस्सर भट्टी के दरवाजे पर गया और पुकारा, ए सदरक, मेसक और अब्दुन्नेगो, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। वो फौरन बाहर आ गए। बादशाह के सब हाकम, नाजिम और शहजादे उसके गिर्द जमा हो गए और उन्हें गौर से देखने लगे, क्योंकि आग से उन तीनों को कोई नुकसान ना पहुंचा था। उनके बाल और कपड़े ना तो जले थे और ना उनसे जलने की बू आती थी। बादशाह ने कहा, सदरक, मेसक और अब्दुन्नेगो का खुदा मुबारक हो। उन्होंने मेरा हुक्म ना माना और किसी गैर माबूद को सिजदा करने के बजाय अपनी जानें खतरे में डाली, और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को बचाया। अब अगर मेरी सल्तनत में कोई उनके खुदा के खिलाफ बोलेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसका घर ढा दिया जाएगा। कोई दूसरा माबूद नहीं जो उस खुदा की मानिद हो, जो इस तरह रहाई बख्श सके। और बादशाह ने सदरक, मीसक और अब्दुन्नेगो को बाबुल में बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया। हमने आज की कहानी में देखा कि खुदावंद खुदा हमें हर वक्त बचाता है। हमें कभी भी खुदावंद अपने खुदा का इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा मुश्किल वक्त जरूर लाता है हम पे। उस वक्त से निकलने की हिम्मत भी वही देता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद खुदा हमेशा हर वक्त हमारी मदद करता है। और आज की कहानी के वसीला से हमारा ईमान जो कभी कभी डगमगा जाता है जब हमारे पे मुश्किल हालात आते हैं, मगर हमें हमेशा खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल रखना चाहिए और हमेशा उसके आगे सरनगू होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।